हेलो व्हाट्सअप गाइस, फाइनली फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन में बिग बिलियन डे एंड देन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो स्टार्ट हो चुका है। नाउ यहाँ पे अब आपको ह्यूज डिस्काउंट देखने मिलने वाला है। अब आई डोंट नो ये ऐसा क्लेम करते हैं, बट हमें हमारे एंड से मेक श्योर होना है क्या सच में हमें डिस्काउंट मिल रहा है, एंड अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो कितना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके के डाउट को आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको तीन ऐसे चीज़ें बताऊंगा। ये तीन चीज़ों को अगर आप कभी भी चेकआउट करते हो ना, चाहे वो सेल हो या ना हो, आप ऑलवेज जिस प्रोडक्ट को आप बाई करना चाहते थे उसका बेस्ट प्रोडक्ट ही आप बाई करोगे। तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो आज इस वीडियो को आप ये समझ लीजिए, दो इट्स फॉर द प्रोग्रामर्स कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स बाई करनी चाहिए, लेकिन जो कोडर्स नहीं है, जो नॉन टेक वाले, आप भी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ ये याद रखना, फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन, फ्लिपकार्ट में गाइस आप देख सकते हो ब्लैक मेंबर या प्लस मेंबर। तो हमारे लिए रात को ही सेल स्टार्ट हो गया था, तो मैंने आईफोन को 82 में एंड इसको मैंने 13। एंड अब आप सोचोगे मैंने आईफोन तो 70 में मिल रहा था, मैंने 82 में क्यों बाई की। ये सैमसंग वॉच 13,000 बाई, इतना ज़्यादा किस लिए बाई किया गया। तो अगर मैं आपको इस वॉच पे लेके चलता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ जो हर एक मतलब यूजर्स के पास अपने सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, एंड दैट इज़ एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपको ये बताए अभी जो इसका करंट प्राइस है, क्या ये रियलिटी में कम है या ज़्यादा है, क्या अभी मैं इसको बाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे बहुत सारे साइट्स आपको मिल जाएंगे, बट द वन विच आई एम यूजिंग इज बाई हट के। एंड बाय द वे कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैंने सोचा यार भाई देखो, मैं प्रोग्रामिंग का नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ, सोचा क्यों ना एक ऐसी चीज़ भी आपके साथ शेयर कर दूँ जो आपकी लाइफ बदल दे। एंड बूम गाइस, ये देखिए पूरा हिस्ट्री यहाँ पे दिखता है, मुझे बता रहा है। देखो प्राइस हिस्ट्री है इसका, लाइक हाईएस्ट प्राइस क्या था, लोएस्ट प्राइस अभी तक का 16,000 समथिंग है, एंड एवरेज प्राइस इसका 20,000 होता है। मैंने कितने में बाई किया, ये 13,000 समथिंग में। मतलब मेरे को तो बहुत फायदा हो गया ना यहाँ पे। मैंने कितने में किया, 13,000 समथिंग में। एंड मुझे अभी ये क्या बता रहा है, भाई थोड़ा और 2-3 दिन आप वेट कीजिए, शायद प्राइस और कम हो सकता है। ये आपको ग्राफ में भी बता रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप गौर से देखते हो तो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखा रहा है। ये देखिए भाई, ये देखो प्राइस कैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपको चेक करना है, जैसे ये देखो 15, एक सेकेंड, 15 अगस्त, 15 अगस्त के दिन इसका प्राइस 19,000 था। ठीक है, जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो लोएस्ट गया वो कुछ तो ये लोएस्ट गया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो 16 सितंबर को 16,000 इसका प्राइस था। मतलब हम तो ये इंतजार करते रह गए कि भाई 22 तारीख या 23 तारीख को फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे आ रहा है, बट 16 तारीख को ऑलरेडी इसका प्राइस 16,000 था, एंड आज के टाइम कितना है, 19,000। तो इस तरीके से गाइस आपको ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप बाई करने जा रहे हो, क्या वो सच में डिस्काउंटेड प्राइस है या नहीं है। मैं अभी अगर इस चार्ट को देखूं तो मुझे तो पता चल गया, उल्लू बना रहा है मेरे को ये बिग बिलियन डे के नाम पे। जो 16,000 में मिल रहा था मुझे कुछ दिनों पहले, मैं ये नहीं कहता हमेशा 16,000 में मिलता, वो किसी किसी दिन कोई लकी इंसान होगा जो लाइक एवरी डे ट्रैक कर रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा। और एल्स गाइस, आपको कैसे पता कि ये जो 16,000 मुझे मिला सिर्फ वो एक दिन के लिए था, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेट प्राइस अलर्ट, आपको ये भी दिखाई दे रहा, प्राइस का अलर्ट को भी सेट कर सकते हो, ताकि द मोमेंट अगर प्राइस कम हुआ जो आपने सेट किया है, आप उसमें उसको बाय कर सको। तो अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि भाई उस आप बिग बिलियन डे हो या इंडिपेंडेंस डे सेल हो या ये वाला सेल हो या वो दिवाली सेल, ऐसा सेल आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको ये है कि मेरे को इस प्राइस में चाहिए, जब भी आएगा मैं लूंगा। नो डाउट अगर आपको एकदम अर्जेंटली चाहिए तो आप तो फिर बाई कर लीजिएगा, बट अगर आप इंतजार कर सकते हो देन आप प्राइस को सेट करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज़ मैंने आपको बता दी, राइट। तो किस तरीके से आप देखा आपने, आई मीन मैंने कर लिया, और लकीली आईफोन भी हो गया, लेट से अब वो कैंसिल ना हो जाए बस। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए। जैसे आप अगर प्रोग्रामर, आपको लेट से चाहिए माउस, ठीक है, जैसे आपको माउस चाहिए तो आप माउस पे एंटर हिट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाइस आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं माउस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले ओरिजिनल है या नहीं, मतलब आपको 100% जेन्युइन प्रोडक्ट मिलने वाला है या नहीं। तो अगर आप फ्लिपकार्ट में हो तो मेक श्योर ऑलवेज एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फ्लिपकार्ट एसओडी, ये जो अगर आइकन आपको दिखाई दे, ठीक है, इसका मतलब ये कि आपको 100% जेन्युइन प्रोडक्ट मिलने वाला है। एंड दूसरा, मैंने जैसे आपसे बताया था कि ये बिग बिलियन डेज चालू है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो कहीं ना कहीं आपको ये ऑप्शन मिलना चाहिए। इन माय केस अगर मैं देखता हूँ तो मुझे इस डेस्कटॉप वर्जन में इतना ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप मोबाइल में यूज़ करते हो तो शायद आपको वहाँ पे बिग बिलियन डे प्राइस या ऑफर प्राइस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो उस आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा। देन थर्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके साथ स्कैम ना हो जाए, एंड दैट इज़ किस तरीके से स्कैम।
राइट। यहाँ कोई हैकर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपका प्राइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है, बट इनका क्या काम रहता है, इनका कैसा रोल रहता है गाइस, ये दिखाते हैं इस तरीके से 260 है ना, एंड अगर आप थोड़ा और देखते हो तो ऑफर में थोड़ा और आपको दिखाई दे रहा है 500, 400, 300। आप बोलोगे यार मेरे को तो 250 तक लेना था, 500 में भी है, 400 में भी है, 300 में भी है, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ। ये आप सोचते सोचते आपका 1 घंटा तो इधर ही चला जाएगा, जबकि आपको मालूम है माउस का क्या काम है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ये लेफ्ट राइट बटन, आपका ये स्क्रॉल, एंड देन वी हैव सम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी बटन्स मिलेंगे फॉर लाइक प्रीवियस पेज में विजिट करो, नेक्स्ट पेज आइए। इवन गाइस ये कितना कंफर्ट आपको फील करता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माउस रहते हैं, एंड इट्स अ वायरलेस, या आपको वायरलेस वाला चाहिए या बिन वायरलेस वाला चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये सब के सब आते हैं फिल्टर्स के अंदर। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा बोर लगे, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप प्राइस सेट कर लो भाई, नहीं मेरा बजट 250 था लेकिन ठीक है मैं 500 तक जा सकता हूँ, दिस इज इट। तो आप 500 तक आ गए तो आपको इसमें से जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हो, क्योंकि आपका बजट इसको अलाउ करता है। बजट के ऊपर मत जाओ गाइस, पहली बोलो बजट के ऊपर मत जाना, क्योंकि पैसे बहुत मैटर करता है। एंड अगर आपको पैसे का इतना मैटर नहीं तो फिर सेल का क्यों इंतजार कर रहे हो आप। सेल हो ना हो बाय कर लो ना, फिर तो आप सेल का इंतजार कर रहे थे क्योंकि बजट टाइट है। तो सबसे पहले प्राइस सेट कर लो, देन इस पे हो सके तो क्लिक करो फ्लिपकार्ट एस्योर्ड, ताकि आपको सिर्फ जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिले। कभी भी बाय करना हो 4 स्टार दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो, कभी भी बाय करना हो गो विद दिस रेटिंग। दो आज के टाइम में बहुत सारे फेक रेटिंग्स है, बट स्टिल 4 एंड अबव मुझे वही चाहिए, उसके नीचे मैं नहीं जाने वाला। देन आपको वायर्ड वाला चाहिए या वायरलेस वाला चाहिए तो यहाँ पे आपको जाना है। देन वी हैव दिस डिस्काउंट। आप समझ रहे हो गाइस, इतना सब कुछ करोगे, जैसे 40% कर दिया आपने, तब जाके आपको पता चलता ओ माय गॉड ये सच में ऐसा है। जैसे ये प्रोडक्ट मुझे दिखाई दे रहा है HP का S100 साइलेंट, ठीक है। बाय द वे ये जो माउस है ये भी मैंने यूज़ किया था, उसके बाद जाके मैंने फिर इसको अपग्रेड किया इस पर, ठीक है। ये देखो मुझे कितना दिखाई दे रहा है 500। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि 500 में ये प्रोडक्ट जेन्यून है या नहीं है। आई मीन ये ऑलरेडी जेन्यून है, बट प्राइस रीजनेबल है या नहीं है, एफोर्डेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि 3 महीने का जो गैप है, हेयर वी हैव दिस लाइक 3 मंथ्स, मैं अप टू लाइक ऑल जब से था तब से तक का चेक कर सकता हूँ। एवरेज प्राइस इसका 513 एंड लोएस्ट प्राइस इसका 3, ओ माय गॉड 390। देखो ये जो कभी कभी ना लोएस्ट प्राइस पे आप मत जाना, बिकॉज लोएस्ट प्राइस नो डाउट वो ये होगा, एंड वो गलती से रात को 12 बजे सिर्फ 10 सेकंड के लिए आया होगा ये, फिर वापस से वो उसी रेंज में चला गया। तो हमेशा उस पर भी नहीं जाना। अब ये मेक श्योर करो कि जो एवरेज प्राइस उससे कम से कम आपको 10% तो भी डिस्काउंट मिल ही जाए, क्योंकि आप बिग बिलियन डे या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में बाई कर रहे हो, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, यहाँ पे आप एवरेज से 10 या 15% डिस्काउंट होगा तो ही बाई कीजिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे पता चल गया कि चलो 500 में मिल रहा है, एंड आपको ये देखना है कि इसमें कोई बैंक ऑफर्स है या नहीं है। अब दूसरा, सेल सिर्फ फ्लिपकार्ट में तो नहीं है, अमेजोन में भी तो है। इसी प्रोडक्ट को आप कॉपी करो, अमेजोन पे आओ एंड पेस्ट करो। देखो जब आप पेस्ट कर रहे हो तो ये आपको दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था, ये प्रोडक्ट में ऑलरेडी देखो 2020 में मैंने इसको बाई किया था। मैं अगर और नीचे आऊँगा तो और भी ऐसे मिलेंगे जो मैं ऑलरेडी बाई कर चुका हूँ। मैंने बहुत माउस बाई किए। अगर आपको कभी कंपैरिजन वाली वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं यहाँ पे जाऊँगा। तो एक चीज़ तो मैं क्लियर देख रहा हूँ, फ्लिपकार्ट में आपको 500 में मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 599 रुपीज़ में मिल रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे भी चलता हूँ तो ये देखो गाइस, ये तो मुझे क्लियर बोल रहा है यार, यहाँ पे तो फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट में ये वाला माउस सस्ता मिल रहा है, ये तो मुझे पता चल गया। क्योंकि अमेजोन के साइट पे इसका एवरेज प्राइस ही 620 है, जबकि वहाँ पे 500 समथिंग था। तो नो डाउट यहाँ पे एक क्लियर कट आपको ये पता चल रहा है कि ये तो जो है मेरे को फ्लिपकार्ट से बाई करना पड़ेगा, ये आपको पता चल गया ना। एंड गाइस सेकंड थिंग ये कि अमेजोन में कैसे पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट आप बाई कर रहे हो जेन्युइन है या नहीं। सबसे पहले तो गाइस ये देख लो कि वो प्राइम प्रोडक्ट है या नहीं। जो भी प्राइम प्रोडक्ट होंगे नो डाउट वो ऑलवेज जेन्युइन होगा ही होगा। तो आप ये प्राइम प्रोडक्ट का साइन देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो मैं तो प्राइम मेंबर हूँ, मैं भी मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है। शायद अगर प्राइम मेंबर आप ना हो तो शायद ना दिखाई दे। तो उसके बाद तो गाइस आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, और किसी को अगर जेन्युइन ऑप्शन पता हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, क्योंकि मेरे को तो ऑलवेज जो प्राइम दिखता है मैं वो बाई कर लेता हूँ। अब विदाउट प्राइम तो मैंने भी नहीं देखा वो दिखता कैसा है। लेकिन ये आप जरूर चेकआउट कर सकते हो कि जो भी प्रोडक्ट आप बाई करने जा रहे हो, है ना, लाइक वो आप कहाँ से बाई करने जा रहे हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे सेलर इन्फॉर्मेशन, तो ये देखो इन स्टॉक है ना, आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे इन स्टॉक,
सोल्ड बाय ये क्लिक टेक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। अब इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखिए कि इनको रेटिंग कैसी मिली है। आप देख सकते हो गाइस, इनकी रेटिंग है 82% पॉजिटिव है इन लास्ट 12 मंथ्स, एंड इनका रेटिंग कुछ वो इस तरीके का है। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट आई मीन ये जो भी कंपनी है या जो भी रिटेलर्स है ये जेन्युइन प्रोडक्ट सेल करते हैं या नहीं, आपको डिलीवर करते हैं या नहीं। इस तरीके से भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर इतना सब कुछ अगर आप चेकआउट करोगे, नो डाउट आप कभी फंसोगे नहीं। एंड हाँ, एक और चीज़, जब आप ये सब बाई कर ही लेते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो सकता है कि आपने देखने में अच्छा लग रहा, बट आप जब उसको रियल में देखोगे शायद आपको अच्छा ना लगे। तब आप उसको तब क्या करोगे, तब क्या होगा, इधर यू कैन गो विद द रिप्लेसमेंट और रिटर्न, राइट। जैसे अभी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा लुक एंड फील, तो रिप्लेसमेंट करके भी मिलना तो आपको वही है। इट जस्ट अगर कुछ खराबी थी तो नया आपको आ जाता, लेकिन जब पसंद ही नहीं आया तब क्या। तो उस केस पे आप ये जरूर चेकआउट करना ऑलवेज, यहाँ पे फीचर्स में जाके क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है। दिखा रहा है 10 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, 10 दिन का इसमें रिप्लेसमेंट है, लेकिन वो भी सर्विस सेंटर। नो डाउट मेरे हिसाब से लोग खुद से कर देंगे, बट सर्विस सेंटर लिखा है, ऐसा ना हो कि आपको डिलीवर हुआ कुछ तो प्रॉब्लम आ गई और वो कह रहे कि आपके नियर बाई जो सर्विस सेंटर है आप वहाँ पे चले जाइए। ये तो मैं नहीं चाहता ना, क्यों अपना पेट्रोल फूक के जाऊँ उतना दूर। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मोस्टली रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स हो तो आपके लिए और भी बेटर है, क्योंकि अगर इन केस कुछ खराबी हो तो आप रिटर्न कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ना। और क्या क्या है, कितने साल की वारंटी है क्या नहीं है, तो ये सब आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पता चल गया। एंड बाय द वे, माउस अगर आप कोई भी लोगे तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे फीचर पढ़ लोगे, ये साउंडलेस है या नहीं है। जी हाँ गाइस, अगर आप माउस बाय करते हो तो एक तो वायरलेस है या वायरलेस विदाउट वायरलेस, वो आप देख लेना। दूसरा, आपको साउंड चाहिए या नहीं चाहिए, वो ये है। एंड बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप इधर उधर देखोगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने बताया उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड एट दी एंड में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है आज के टाइम में सभी को, एंड दैट इज़ एर्गोनॉमिक्स, मतलब फील। मैं देखो ना कितने प्यार से इसको पकड़ पा रहा हूँ। देखो इसका, मेरा ये जो थंब है वो यहाँ पे होल्ड हो जाता है। ये देखो ओके, ये देखो यहाँ पे कर्व है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कर्व है। तो इसका मतलब ये कि गाइस ये जो एर्गोनॉमिक्स है वो भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, पहला तो यही था। दूसरा, जब आप कीबोर्ड देखने जाओगे तो दूसरा तो ऑब्वियसली आपका कीबोर्ड होगा। नो डाउट अगेन आपको यहाँ पे कीबोर्ड पे चलना है। एंड मैं ना एक चीज़ आपको क्लियर कर देता होगा इस अगेन, आपको वायरलेस चाहिए या विदाउट वायरलेस चाहिए, या लैपटॉप के लिए चाहिए या विदाउट लैपटॉप के लिए चाहिए, तो ये सब कुछ गाइस डिपेंड करता है। उसके बेस पे अगेन वी हैव दिस मच ऑप्शन। मैं बोलता हूँ हमेशा 4 स्टार करो, मैं प्राइम मेंबर हूँ तो मैं ऑल प्राइम करूँगा। एंड यस, मैं इसी की बात कर रहा था। देखो ये देखो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है ना, तो मैं इस पर सेलेक्ट करूंगा ताकि मुझे ये पता चले कि सेल में क्या क्या मुझे मिलने वाला है। देखो एचपी का ऐसा है, डेल का ऐसा है, ठीक है, लॉगिटेक का इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो डेल, एचपी, लॉजिटेक बोलो या लॉगिटेक बोलो, ये सब ब्रांडेड है। बस गाइस, जब आप कीबोर्ड बाय करने जाओगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो मेरे पास एचपी का ये थोड़ा सा आरजीबी टाइप वाला मेरे पास ये है। ठीक है, एंड बाय द वे मेरे पास और भी है, एचपी का ही है, जो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी मेरे पास एचपी का ही रखा हुआ है, जो कि पहले ये था। तो गाइस, अब ये जो कीबोर्ड भी हम ले रहे हैं ना, वो भी डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैं समटाइम्स रात को कोडिंग करता हूँ सब लाइट बंद करके। एंड अगर कीबोर्ड में ये देख पा रहे हो, कीबोर्ड में ये देख रहे हो, एक तो बॉटम पे भी आपको लाइट्स दिखेगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मेरा क्या है गाइस, मैकेनिकल कीबोर्ड है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मेरे ये कीज़ है उस सेंटर पे जो भी टेक्स्ट लिखा रहता है, इवन वो भी लिट अप होता है। आई मीन उसमें भी लाइट जलती है, तो रात को मुझे दिखता है कि मैं किसको प्रेस कर रहा हूँ। दो तो मैं तो बिन देखे टाइप कर लेता हूँ, बट स्टिल बहुत अच्छा होता है। समटाइम्स भाई इतना भी हो जाता है ना कि मेरे को देख के करना है, मेरे को पता चल जाए स्पेशल कैरेक्टर्स का। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है ना, आपको क्या लगता है उसके बेस पे, क्या मेरे को आरजीबी लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, वायरलेस चाहिए या विदाउट वायरलेस वाला मुझे चाहिए, समझ रहे हो मेरा बजट कितना है, ये सबको ध्यान में रख के फिर एचपी, डेल, असूस, पता नहीं आपका लॉगिटेक, ऐसे ये जेब्रॉनिक्स है, पेट्रोनिक्स है, भाई किसी के साथ भी आप चले जाओ कोई टेंशन नहीं है। बट यस, मैं हर बार यही बोलूँगा कि बाई करना ही सब कुछ नहीं होता है।
सब उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के दिन अगर कुछ खराबी उसमें आई तो उसका सर्विस सेंटर कैसा है। आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे डेल का सर्विस सेंटर बेटर है कि एचपी का बेटर है कि एसएल, लॉगिटेक, असूस ये ऑन साइट वारंटी देते हैं कि इन साइट वारंटी। मेरे हिसाब से ऑन साइट मेरे हिसाब से इन साइट तो कीबोर्ड में बहुत रेयर होता होगा, है ना। लाइक 500-1000 का लोगे तो कौन आपके घर आके वो ठीक करने वाला है उसके रिगार्डिंग, है ना। बट जो भी हो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एंड मैंने बता दिया या तो आप मैकेनिकल पे जाइए या तो आप मेम्ब्रेन वाले कीबोर्ड जा सकते हो। मेम्ब्रेन मतलब एकदम फ्लैट लैपटॉप काइंड ऑफ होता है जिसमें स्विच जो होता है कीज उसको हम रिमूव नहीं कर सकते एंड उनके बीच में इतनी स्पेस नहीं होती। वहीं अगर आप मैकेनिकल, जैसे मेरे पास जो है ये मैकेनिकल है, जैसे अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो देखो अभी तो आपको सब नॉर्मल वाला मेम्ब्रेन काइंड ऑफ मिल रहा है, ठीक है, वायरलेस वाले। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देख लो गाइस, वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड, ये ऐसा होता है मैकेनिकल, लाइक मतलब फील आएगा कटक कटक कटक, ठीक है। और प्राइस भी इनके कम ही है, ये देख लो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। चलो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, मुझे ये देखना है जब मैंने एचपी का लिया था मेरा क्या सीन है। ये देखो प्रीवियसली व्यूड है, परचेस देखो यही है जो मेरे पास यही है, देखो 1000 इतने का दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 1200। अब इसको मैंने 25 जुलाई 2022 में कितने का लिया था मुझे वो देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ओ माई गॉड ओह क्या बताऊँ मैं आपको, ये तो हद हो गई है। मैंने तो 900 रुपये में लिया था इसको, मतलब 2022 में इस प्रोडक्ट का प्राइस था 900 रुपये एंड आज के दिन में ये कितना है, ओ 1200, ठीक है। मुझे ये चेक करना है लाइक इसका क्या सीन है, ये देखो। हालांकि ये बहुत कम है यार, मतलब डिस्काउंट हुआ है ये, बट मैंने 900 रुपये में लिया था 2022 में और मेरा अभी तक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत औसम है ये। तो डिपेंड करता है कि कैसा आपको चाहिए, ठीक है। देखो मेरा अभी तक चल रहा है, मेरा अभी भांजा है, नेफ्यू ना, लाइक वो आके डम 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 तबला बजाता है इस पर, फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। डोंट वरी, ये सब का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है फॉर प्रोग्रामर्स, आप किस तरीके से उनको बाय कर सकते हो और क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, आपका प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। अगेन कीबोर्ड वैरायटी के कीबोर्ड होते हैं भाई, लैपटॉप वाला कीबोर्ड और ये मैकेनिकल में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा, आज के टाइम में जैसे आपको लेना है लैपटॉप, ठीक है, जैसे आपको लैपटॉप्स लेना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके आप इस तरीके से लैपटॉप जाओगे, है ना। एंड बाय द वे मैंने बोला ना, आप फ्लिपकार्ट में भी चेक करना है, यहाँ पे भी प्राइस कंपेयर करना, हर जगह सेम चीज़ करना है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी आप लैपटॉप या चलो फिलहाल लैपटॉप की बात करते हैं, चाहे वो मैक हो या आपका नॉर्मल ये लाइक विंडोज़ वाला हो, राइट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा प्रोसेसर चाहिए एंड अगर आप थोड़ा सा हैवी गेम करना चाहते हो देन आपको उसमें ग्राफिक कार्ड चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। या अगर आपको इतना गेम पे मतलब नहीं बट आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए देन इंटेल वीवो करके होता है, वो सारी चीज़ें हैं, बट ठीक है मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले ऑल प्राइम, ठीक है, यहाँ पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए रैम का साइज आपको कितना जीबी ऑफ रैम तक चाहिए। मैं अगर आपको बताऊँ आइडियल विल बी मिनिमम, बेयर मिनिमम विल बी लाइक 8 GB कम से कम चाहिए, ठीक है। तो आप 8 एंड देन आप ये जो 16 है उन दोनों को आप टिक कर दीजिए, क्योंकि 32 के ऊपर जाओगे तो आपका बजट हिल जाएगा फिर, ठीक है। ऑलरेडी 55 हो चुका है ये। देन प्राइस आप देखिएगा, इस प्राइस कितना आप लाइक 75, मुझे लग रहा है आप लोग 50 तक जाओगे, बट चलो ठीक है मैं 75 तक मान लेता हूँ, ठीक है। चलो इस तरीके से मैंने गो पे क्लिक कर दिया, ये भी मेरा हो गया। अब यहाँ पे ब्रांड्स है, ब्रांड्स मतलब नहीं करता भाई, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स एक जैसे ही है व्हेन इट कम्स टू कंपेयर्स टू इंडिया। बट डेल एंड देन एचपी का जो भी लैपटॉप होगा तो आप ये पकड़ के चलो कि ये असूस एसर के मुकाबले कम से कम 5 या 8 हज़ार उसका एक्स्ट्रा प्राइस होगा ही होगा। अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है फिर भी वो 5 या 8 हज़ार एक्स्ट्रा प्राइस उसका आपको देना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। वो बिकॉज आफ्टर जो सर्विस है ना वो इनका नेक्स्ट लेवल है। एचपी का मेरे को नहीं आइडिया कैसा है, बट डेल का तो भाई बहुत औसम है। मतलब मेरे पास उसका ऑलरेडी पहले एक लैपटॉप था, ठीक है, 3rd जनरेशन वाला, भाई मैंने एक्सटेंडेड वारंटी करके रखी थी। एंड मैं अभी आपको बताता हूँ, ये भी आपको करना चाहिए। लिटरली तीसरे साल में मेरा लैपटॉप को कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, वो बंदा आके पूरा कीबोर्ड चेंज करके नया SSD ऐड करके सब करके चला गया बिल्कुल फ्री में। तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए बेस्ट ब्रांड जो आपके नियर बाई अच्छी सर्विस देती हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 4 स्टार के ऊपर आप जाओ,
ठीक है, इतना सब कुछ आपने कर लिया तो आपको गलत मिलने वाला ही नहीं है। अब एसएसडी का साइड, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सीपीयू किसको चाहिए। ये भाई अब एक ऐसी चीज़ है ना, ये अब पर्सनल प्रेफरेंस है। अब बहुतों को तो आइडिया भी नहीं होगा कि एएमडी एंड इंटेल में मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ग्राफिक कार्ड एंड ये सीपीयू बहुत मैटर करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपेयर यूजर बेंचमार्क है, यहाँ पे जीपीयू, सीपीयू, एसएसडी, एचएसडी, रैम, यूएसबी, इन सभी चीज़ों को आप कंपेयर कर सकते हो। एंड यहाँ पे सेम ये वही है जहाँ पे आप जीपीयू को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी RTX 5070, चलो ये तो बहुत महंगा जाएगा, बट येस आप एटलीस्ट RTX 3060 जो पता नहीं आज से कितने 2-3 साल पहले आया होगा, ठीक है, उसको आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है ये लैपटॉप के लिए है, ये लैपटॉप के लिए नहीं है, ये शायद नॉर्मल आपका डेस्कटॉप होता है ना अपना सीपीयू, उसके लिए कैबिनेट, उसमें आप इसको ऐड करोगे ग्राफिक कार्ड, तो ये मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो चलो फिलहाल मुझे लैपटॉप के लिए चाहिए होगा, तो RTX मैं यहाँ पे चलता हूँ, लैपटॉप RTX 3060 ही करता हूँ, या तो आप बजट है तो आप उस पर भी जा सकते हो, है ना। लैपटॉप पे देखो ये आपको बता देगा क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे RTX 4060 है ना, एंड यहाँ पे लैपटॉप आप देख लीजिए, ठीक है। तो विदाउट लैपटॉप या लैपटॉप, ये देखो बेसिकली इसका अपडेटेड वर्जन ये बता रहा है Q1 अब 2021 में आया था, ये 2023 में आया था। कितना इफेक्टिव स्पीड 26% एक्स्ट्रा है, एवरेज स्कोर इतना है, ओवर क्लॉक्ड इतना है, वैल्यू एंड सेंटीमेंट का ये सीन है। एंड मार्केट में जो उथल पुथल हो रही है, जिससे एक सेकेंड ही कौन सा है ये, दिस वन इज योर RTX 3060, ठीक है। येलो वाला RTX 3060 आई मीन आज के टाइम में कम हो गया है, लोग 4060 ज़्यादा प्रीफर कर रहा है, क्योंकि 2021 का है ना वो, तो अभी तो 50 समथिंग आ चुका है। देखो मार्केट शेयर कितना है, नाइस टू हैव में, ये सारी चीज़ों को आप अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे, एक का एक चीज़ है, इनके डिफरेंट डिफरेंट वो भी होते हैं। ये देखो ना, लाइक ये 4070, 4080, 4090, इस तरीके से इसका अपना अपना है। समटाइम्स अगर आप इसका 4060 ले रहे तो हो सकता है 3080 उससे ज़्यादा बेटर हो, है ना। तो ये सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। एंड साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपको इस तरीके से 3080 Ti दिखा रहा है, Ti मतलब और हाई एंड प्रोसेसर होता है। एंड यहीं से आपको पता चल जाएगा ना कैसा है क्या नहीं है। ये देखो, ओ माय गॉड, देखा 4060 को भी ये 3080 ने आई मीन मात दे दी है। ये देखो यहाँ पे, लाइक ये देखो उल्टा ये ज़्यादा 10% ज़्यादा इसका क्या है, लाइक स्पीड इसका ज़्यादा बेटर है, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो ये चीज़ों को आपको कंपेयर करना है। देन यहाँ पे अगर आप जाते तो ये आपका है CPU। देन वैसे अगर हम CPU पे चलते, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन CPU एंड देन GPU। तो CPU में भी आप कंपेयर कर लीजिए कि भाई आपको इंटेल चाहिए या आपको AMD में चाहिए, ठीक है। एंड AMD में भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी होता है, आप ChatGPT यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे मैं अगर आपको दिखाता हूँ, चलो मैं चैट में आपको इसका यूज़ केस दिखा देता हूँ। जैसे AMD CPU टाइप्स एंड विच बेटर, ठीक है, स्पेलिंग रहने दो। इस तरीके से अगर आप जाओगे, ये देखो राइजिन है आपका, राइजिन 3, राइजिन 5, राइजिन 7, राइजिन 9, जैसे इंटेल का i3, i5, i7, i9 होता है ना, वैसे इनका राइजिन 3, राइजिन 5 होता है। कौन सा बेटर है एंट्री लेवल के लिए क्या है ना, लाइक ये देखो विच वन इज़ बेटर फॉर गेमिंग, ये देखो एटलीस्ट राइजिन 5 तक आप जाइएगा। कंटेंट क्रिएशन अगर आपका 3D करना है, आपको वीडियो एडिटिंग करना, तो एटलीस्ट राइजिन 7 आप जाइएगा। तो इस तरीके से चीज़ें देखो आज के टाइम में, मतलब अब हर कोई अपने आप एक काइंड ऑफ एक्सपर्ट बन सकते हैं वो, विद द हेल्प ऑफ AI, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन सर्च, विद द हेल्प ऑफ AI, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल ऑनलाइन सर्च। यहाँ पे दिखा भी रहा है ना, देखो ना कौन से प्रोडक्ट के लिए क्या रहेगा। एंड अगेन आपको लगता है यार कौन से मिले क्या, तो आप रिव्यूज़ देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, रेडिट पे जाके आप देख सकते हो, परप्लेक्सिटी तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल गया होगा, वहाँ पे जाके आप कंपेयर कर सकते हो। गूगल का जेमिनाई आपको अगर स्टूडेंट तो आपको फ्री में मिल गया होगा, वहाँ जाके आप कंपेयर कर सकते हो। इवन मैंने यहाँ पे कंपेयर करके पूरा रखा हुआ है, कौन सा लैपटॉप किसके लिए बेस्ट है। ये देखो, मतलब यार आप देख रहे हो ना, लाइक क्या नहीं है आज के टाइम में, कोई कुछ भी कर सकता है, बस डेडिकेशन चाहिए। ये देखो HP का ये अच्छा है, मॉनिटर के लिए ये अच्छा है, एप्पल का वो लिस्ट तो चलो मैं शेयर कर दूंगा, मुझे लगता है आप खुद से भी कर सकते हो, कोई एफिलिएट लिंक हार्डली 1-2 ही होगा, तो आप वहाँ से बाय कर लोगे तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। फ्लिपकार्ट का तो मेरे पास एफिलिएट लिंक है भी नहीं, बट मैं चाह रहा हूँ इस तरीके से कि आपको पूरा आइडिया आ जाए, ठीक है। तो लैपटॉप को आप इस तरीके से देख सकते हो। एंड अगेन मैं आपसे यही कहता हूँ कि
जो कुछ ब्रांड के लैपटॉप होते हैं आप उस पे आंख बंद करके जा सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि उसका आफ्टर सर्विस कैसा है। ठीक है, आप उनके कस्टमर केयर से भी एक बार बात कर सकते हो। ठीक है, तो इतना छोटा मोटा चीज़ें तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। एंड अगर आपका कोई डाउट है कि अगर आपको कोई चाहिए भाई इस लैपटॉप के बारे में बताओ, या इस माउस या इस कीबोर्ड या इसके बारे में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा ना। ये हो गया, लैपटॉप की बात आ ही रही तो मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जैसे स्क्रीन, जैसे ये Ryzen 7 है, मतलब इट्स मोर देन इनफ, आप इसमें कोई भी काम कर सकते हो। अब इसका वेट चेक कर लीजिएगा कि भाई कितने कंफर्टेबल हो आप। ठीक है, यहाँ पे देखो वेट, देन AMD का रेडियन बता रहा है। AMD का ये जो रेडियन है ना, आप ये समझ लो जैसे आप जब इंटेल वाला बाय करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक नॉर्मल आपको जो फ्री का मिलता है ना ग्राफिक कार्ड, ये इनका वही वाला है ये। मतलब यहाँ पे कोई आपको ऐसा एक्स्ट्रा ग्राफिक नहीं मिल रहा है। ठीक है, दो ये जो Ryzen 7 है ये एक नेक्स्ट लेवल प्रोसेसर है, मतलब ये अच्छा ही होगा, बट फिर भी बट स्टिल मेरे हिसाब से यहाँ पे ग्राफिक कार्ड का इतना कुछ सीन नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बैकलिट लैपटॉप, मतलब ये आपका थोड़ा बहुत लाइट आएगा, यहाँ पे ग्लो करेगा। ठीक है, एंड देन आप देख सकते हो एंटी ग्लेयर है। इसका स्क्रीन देख लो, ये 15 इंच वाला है। इसका आप रेजोल्यूशन देख लो, ये फुल HD है। ठीक है, फुल HD। आज के टाइम में 2K 4K तो चलो रेयर है। एंड 16 GB का रैम है इसमें, वो भी आपका DDR5, तो DDR5 तो मिनिमम जाना ही जाना है। 512 का SSD है। एंड बाय द वे 512 से नीचे तो आपको नहीं जाना है। 256 में जाओगे भाई, पार्टीशन करोगे तो आपका वो विंडोज़ जो है जाएगा किधर, मतलब 512 तो बेयर मिनिमम है। ठीक है, 1 साल के लिए आपको यहाँ पे MS ऑफिस दिखाई दे रहा है, विंडोज़ 11 है, और ये आपका स्क्रीन कुछ इतना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, आप कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि आप ये बहुत इजीली खुद से कर सकते हो, मैं बस अपना बेस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीन आपको किस तरीके का चाहिए, स्लिम चाहिए या थोड़ा हैवी चाहिए, तो वजन पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अब ये लैपटॉप मैंने बताना, सेम यही चीज़ आप फ्लिपकार्ट पे भी करना। लगे तो आप गाइस ऑनलाइन देखना, रिलायंस है, आपका क्रोमा है, बहुत सारे ऐसे अदर साइट्स है, वहाँ पे भी आप चेकआउट करना। जैसे आप अगर आपको चाहिए मॉनिटर में भी डिपेंड करता है कि भाई आपको HD चाहिए, फुल HD चाहिए, स्क्रीन का रेजुलेशन कितना होना चाहिए, स्क्रीन की साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे सैमसंग का A24 है, मेरे पास BenQ है, मेरे पास ViewSonic है। ठीक है गाइस, तो जो मैंने लिया है वो तो मुझे दिख नहीं रहा। एक काम करता हूँ, लेट्स गो विद BenQ। ठीक है, एंड बाय द वे आप प्राइस चेकआउट कर सकते हो। अगेन मैं बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के साथ भी आप जा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको 2K दिखाई दे रहा है BenQ का, है ना। यहाँ पे आप सबसे पहले ये देख लीजिए ये जो प्राइस है वो रिजनेबल है या नहीं। तो देखो गाइस, इसका प्राइस कम हुआ है, नो डाउट इसका प्राइस कम हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये देखो 14,000 लोएस्ट था इसका, 14,200 है। एंड ऑब्वियसली इस पे बैंक ऑफर भी मेरे हिसाब से लग जाना चाहिए। ठीक है, अब वो ठीक है, लेकिन उससे पहले ये ओ माय गॉड 27 इंच बहुत बड़ा हो जाएगा फॉर मी, बट जो भी हो जिसको भी चाहिए तो आप ये देख लीजिए, रेजोल्यूशन देख लीजिए कि 2K रेजोल्यूशन है, QHD। उस समय FHD था, ये नाउ इट्स QHD। ये कौन सा पैनल है, पैनल पे भी बहुत डिफर करता है। आप यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे, IPS पैनल था, IPS है, LED है, और अलग अलग होता है। जैसे इसको मैं किसी भी डायरेक्शन से देखूँ ना, मेरे को एग्जैक्टली यही दिखता है। मैं नाम भूल गया सेट, जो भी हो, लेकिन आजू बाजू से अगर आप देखोगे तो आपको ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, वो भी ऐसे बहुत सारे पैनल रहते हैं। अगेन एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ पैनल इन मॉनिटर। ठीक है, इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम चलते ही मेरे को बता देगा, देखो क्या क्या है। ट्विस्टेड है, ठीक है, देन वी हैव IPS है। ठीक है, बता भी रहा, देखो। देन वर्टिकल VA है पैनल, आई गेस वो VA होता है। OLED पैनल है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, क्या प्रोस के प्रोस क्या है, इनके इनके कॉन्स क्या है। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। आप देख रहे हो ना, आज के टाइम में आप खुद आज के टाइम में कैसे आप खुद एक्सपर्ट बन के इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। एंड वंस आपको लगा नहीं यार ये तो नहीं, पुअर कलर एक्यूरेसी तो नहीं, मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर इसके साथ तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो ये आपको छोड़ना ही होगा। फिर IPS पे आइए, या तो आप इस तरीके से आइए, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, एंड वंस अगर आपको कोई पसंद आ गया मॉनिटर, मैं तो यही बोलूँगा एटलीस्ट उस मॉनिटर को ये कॉपी करो, यूट्यूब पे जाओ, इसका आप रिव्यू देखो। मैं तो बोलता हूँ गाइस, आप रेडिट पे भी जाओ, वहाँ पे भी इसके बारे में पढ़ो, फिर जाके आप बाई करो। ठीक है, एंड रेस्ट तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ठीक है, बाकी ये लो ब्लू लाइट इंपॉर्टेंट है, स्पीकर है या नहीं, क्योंकि बहुत बार हो सकता है मॉनिटर में स्पीकर चाहिए आपको, तो वो स्पीकर है या नहीं वो आप चेकआउट कर सकते हो। वॉल माउंट आप कर सकते हो कि नहीं, मॉनिटर को दीवार पे आप रख सकते हो कि नहीं, बाय डिफॉल्ट उसका सपोर्ट मिलता है कि नहीं, तो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है।
तो अगर आप खुद से अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत कुछ ऑलरेडी यहाँ पे है। कुछ भी डाउट हो चैट जीपीटी से पूछो, यूट्यूब में जाके देखो, समझ रहे हो। बस मैं ये कहना चाह रहा था प्राइस बराबर है कि नहीं, मतलब गधा मत बन जाना भाई, सेल आ गया तो यही प्राइस होगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं, वारंटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चेक करना, ठीक है। रेस्ट BenQ अगर आप ले रहे हो तो आपके नियर बाय में BenQ का सर्विस सेंटर है नहीं भाई, इतना महंगा आप ले रहे हो 14,000 का, कहीं कुछ हो गया या स्क्रीन फूटा हुआ मिल गया तो क्या करोगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। रेस्ट अगर मैं आपको बताऊं, मैं बोलूँगा एक इस तरीके का SSD पोर्टेबल रख लीजिए, मेरे पास HHD भी है यहाँ पे, ठीक है। ये आप रख सकते हो ताकि कल के दिन कुछ आपका स्टोरेज का इशू आ गया तो आप इस पर उसको स्टोर करके रख सकते हो। चाहे अगर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल को भी गाइस आप बहुत इजीली इनके साथ कनेक्ट करके इजीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसका एडवांटेज है। अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो गाइस मेरे पास यहाँ पे ये भी पड़ा हुआ है ना। आप इस तरीके से आपका ये क्या पावर बैंक है, मिनिमम मैं तो बोलता हूँ 2000 mAh का ले लीजिए ताकि आराम से आप कर सको काम। फिर मैं बोलता हूँ मेरे पास ये पड़ा हुआ है, जैसे ये देख लीजिए, ये अमेजोन का आपका गाइस एक्सटेंडेड गेमिंग माउस पैड है। एक सेकंड, ये तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। फिलहाल एक माउस का हम सिर्फ माउस के लिए रखते थे ना बचपन में, अभी पूरा डेस्कटॉप के लिए आप रख सकते हो। पूरा टेबल में एकदम मस्त दिखता है, जैसे यहीं पे ही आप देख लीजिए, पूरा लैपटॉप भी आ गया, ये भी आ गया, कुछ इस तरीके का है ना। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, ठीक है, जो मैं आपको दिखा देता, लेकिन अगेन ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको क्या पसंद आता है, ठीक है। जैसे ये अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत सभी लोग ये वर्ल्ड मैप के लिए करते गाइस। अगर आप स्कूल पढ़ रहे हो, आपका ज्योग्राफी के लिए चाहिए तो आपके लिए कितना यूज़फुल होगा कि रोज़ आप तो काम कर रहे हो, आपको दिख रहा होगा ये, तो ये आप बाय कर सकते हो। मैंने आपको बताया जैसे ये है, अभी तो देखो ना फट फुट के क्या हो गया, ओ माय गॉड, मैं नया ले लूँगा, नो डाउट गाइस, मैं नया ले लूँगा, बट इसको क्या बोलते हैं मैं खुद भूल गया उस समय। मैंने एक सेकेंड ना, हैंड सपोर्ट फॉर कीबोर्ड आई गेस ऐसे कुछ होता है, ये वो हैंड रेस्ट बोलते हैं, यस राइट, इस तरीके से होता है। देखो, देख पा रहे हो आप, ये देखो, ये एंड देखो कितना इजीली मिल रहा है, देखो 379 रुपीज़ में मिल जा रहा है। अब यही चेक करो बराबर ये ऑफर प्राइस है या नहीं, जेन्यून है या नहीं, रिव्यू इसके 400 पर है या नहीं, ये सब आप चेकआउट करके ये आप देखोगे तो इस तरीके से काम करता है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, तो ये चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, अगर आप एक टीचर हो या कंटेंट क्रिएटर हो तो आप इस तरीके से ग्राफिक टैबलेट रख सकते हो। एंड अगेन बहुत सारे रिव्यू आपको मिलेंगे, लेकिन जो चीज़ मैंने आज आपको बताई है इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखना। एंड गाइस, अगर रेस्ट आप चाहते हो मैं जेन्युइन कंपैरिजन करके बताऊँ, क्योंकि मेरे पास ये माउस जो है कम से कम 4 माउस पड़े हैं, कीबोर्ड मेरे पास कम से कम 3 है, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी। एंड बाय द वे, ये जो पोर्टेबल SSD आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास पूरा यहाँ पे बंडल पड़ा हुआ है, कम से कम मेरे पास 8 या 9 इस तरीके से स्कैंडिस का है, सैमसंग का है, CI गेट करके है, वेस्टर्न डिजिटल करके पता नहीं है, मतलब अलग अलग मैंने लेके रखा है, ठीक है। तो अगर आप उन सब के बीच में कंपैरिजन चाहते हो तो मुझे बताना। जैसे ये मेरे पास ये है, मेरे पास बड्स 2 भी है, मेरे पास रेडमी का भी है, मेरे पास OnePlus का भी है, उसके ऊपर चाहते हो तो बताना। जैसे अगर आप देखोगे मेरे पास डिफरेंट वो है, माइक्रो SD कार्ड है, जैसे कैमरा में रिकॉर्ड होता है ना। एंड बाय द वे, मैंने अभी फ्लिपकार्ट में भी एक ऑर्डर किया है, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फ्लिपकार्ट में ये भी ऑर्डर किया है, ये सैमसंग का 256 GB का ये, ठीक है। तो ये भी आप बाय कर सकते हो। तो समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर कंपेयर करूँ या वीडियो बनाऊँ कि किस किस चीज़ों के लिए चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है मेरे लिए। देखो, आपका ये SD कार्ड है ना, जिसमें आप मल्टीपल मेमोरी कार्ड या इस तरीके का SD कार्ड कनेक्ट करके ऐड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, बस आप मुझे कमेंट करना। इस वीडियो का आज मेरा मेन मकसद ये था, आप लोगों को ये बताऊं कि भाई ठग मत जाना, कोई आपका काट ना ले। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मतलब आपको लगे सेल आ गया मैं बाय कर लेता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे लग रहा कहीं ना कहीं आप लोगों को शायद निराश मिला होगा। मुझे लग रहा कहीं ना कहीं आप थोड़े से नाराज़ हो गए मेरे से, यार बिग बिलियन डे में प्रोग्रामर के लिए बोल के इतना लंबा बोला, कुछ बताया नहीं। लेकिन गाइस, मैंने जो चीज़ें बताई है वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपको वो लाइफ टाइम काम आएगा। एल्स आप डिपेंडेंट हो जाओगे कि कब कोई दूसरा बंदा बताएगा क्या अच्छा मैं ले लूँ। अरे क्यों, आप खुद डिसीजन ले सकते हो। आपका बजट क्या है ना, आपको क्या चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट क्या, वो डालो ना। फिल्टर्स किस लिए दिया है, यूट्यूब है, रेडिट है, चैट GPT, जेमिनाई, आपका गाइस डीपसीक, परप्लेक्सिटी, उन सब की हेल्प लो।
लाइक चेक करो, लगे तो आप ऑफलाइन मार्केट जाके, जैसे आपके मॉल जाते हो तो वहाँ पे जाके चेक करो वही सेम प्रोडक्ट दिखने में कैसा है, थोड़ा टाइप करके देखो। इतना सब कुछ करोगे ना, इतना सब कुछ अगर आप कर लोगे ना तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। गाइस ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनके साथ कोई स्कैम ना हो जाए, उनको ये ना लगे कि भाई डिस्काउंट आ गया ले ले, तो बाद में पता चले अरे ये तो महंगा उठा लिया उन्होंने। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना, किसी के ऊपर कंपेरिजन से तो भी आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ऑलराइट गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।